बात कर लेते हैं शहर के मौसम की। तो मानसून का ये चौथा स्पेल है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम खुशगवार हो चुका है। महकमे मौसमियात की गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश की पेशगोई। मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 31 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री तक जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मरियम मज़हर हमारे साथ है। कैसा मौसम है और क्या पेशगोई की जा रही है बारिश के हवाले से, उनसे बात करेंगे। जी मरियम। बिल्कुल, बागों के शहर में इस वक्त बादल चादल छाए हुए हैं और दर्जा हरारत में भी काफ़ी हद तक कमी रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम की रंगीनियों में भी नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 तक जाने के इम्कान हैं। इसके साथ ही हवाएं चल रही हैं। हवाएं चलने से हब्स और घुटन की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी रिकॉर्ड की जा रही है। हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। इसके साथ ही दिन भर 5 से 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी रिकॉर्ड की जाएंगी। इसके साथ ही हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 73% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज वक्फे से बारिश का बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बादल बरसेंगे और कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और कहीं हल्की हल्की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। इसके साथ ही अगर फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इस वक्त 9वें नंबर पर शुमार किया जा रहा है और आलूदगी की शरह भी काफ़ी कम रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त बादल छाए हुए हैं और मौसम की रंगीनियों में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है और पत्ते भी इस वक्त लहलहाते दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मरियम थी, मौसम का हवाल बता रही थी। अभी आपको अपडेट करें जीटी रोड में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। रिहायशी इलाके में कई फुट तक पानी जमा हो चुका है। पठान कॉलोनी चक 39, चक 40, चक 41 जेर आब आ चुके हैं। बशीर टाउन, शहबाज टाउन, खुरम टाउन, राना टाउन भी जेर आब हैं। जेर आब इलाकों में तकरीबन 8 फुट तक पानी जमा है। सैलाबी इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है आगाह करेंगे अरबाज खान। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं फिरोजवाला में, जहाँ पे जो रिहायशी आबादियाँ हैं टाउन और दीगर इलाकों के अंदर पानी जो है वो कई फीट तक जमा हो चुका है। तकरीबन एक हफ्ता कबल जो है वो यहाँ पर पानी आने का आगाज़ हुआ था और पानी की जो बुलंद तरीन सतह थी वो 15 फीट तक भी जा पहुँची थी, मगर अब पूरा पानी जो है वो कम होकर 8 फीट तक आ गया है। पानी तो कम है मगर जो मुश्किलात हैं वो अभी उसी तरह से जारी है। इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं ये सड़क है और इसके बाद रास्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। आप मेरे अक़ब में मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि घर जो है वो अभी तक पानी के अंदर डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से रिहायशियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वक्त के साथ जो है उनको सबसे पहले यहाँ से जो है वो निकाल दिया गया था, मगर कुछ रिहायशी अभी भी अपने घरों के अंदर मौजूद हैं। उनका ये कहना होता है कि हमारे पास कोई और जगह नहीं है जाने को, और उनको ये भी खदशा होता है कि उनके घरों के अंदर जो कीमती सामान है वो भी चोरी हो सकता है, जिसकी वजह से वो लोग अभी अपने घरों के अंदर ही मौजूद हैं। अब क्योंकि ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है, उसकी वजह से ऑपरेशन जो रेस्क्यू का है वो जारी रखने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वक्तन जो है वो यहाँ से रेस्क्यू के एहलकार जो है वो कश्ती में बैठते हैं और उसके बाद जो है वो पानी के ज़रिए उन आबादियों में जा रहे हैं और उनको वहाँ पर नाश्ता फराहम किया जाता है, खाना जो है फराहम किया जाता है, साथ ही साथ हथियार फराहम की जाती हैं और कोई भी अगर ज़रूरत चाहिए तो वो लेती जाती है। पानी की सतह की अगर हम बात करें तो बहाव जो है वो तेज़ है, मगर पानी के अंदर उतनी कमी नहीं आई कि जो ज़िंदगी मामूल जिसकी तरह पहले थी वो चल सके और मुश्किलात उस तरह नहीं हुई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अरबाज थे, आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े। महंगाई के सताए अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। कीमत 336 रुपये 15 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 42 पैसे का इजाफा हुआ और 393 रुपये 4 पैसे मुकर्रर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम पर महंगाई का नया बोझ पड़ चुका है। अवाम का कैसा रद्द अमल है जान लेते हैं उस्मान खातिम कंबोह से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है। रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 89 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद शहर में 337 रुपये 46 पैसे फी लीटर में पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से डीजल की जो कीमत है उसमें भी इजाफा किया गया है 2 रुपये 46 पैसे, जिसके बाद 394 रुपये 35 पैसे में डीजल फरोख्त किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफे के
बाद ट्रांसपोर्ट के अखराजात में भी इजाफा हो रहा है, किरायों में इजाफा हो रहा है, रोजमर्रा की मामूलात जिंदगी की जो अशिया है वो भी महंगी हो रही हैं। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रात ये इजाफा किया गया है, जिसका इतलाक 12 बजे हो गया। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का इतलाक हो चुका है। अगर पेट्रोल पंप्स की बात की जाए शहर की, तो वहां पे कोई बड़ा रश देखने में नहीं आ रहा, क्योंकि पेट्रोल की कीमत आए रोज पेट्रोल और डीजल की कीमत ऊपर नीचे हो रही है, तो बड़ी तादाद में शहरी पेट्रोल पंप्स का रुख नहीं कर रहे। ज्यादातर पेट्रोल पंप्स वीरान पड़े हुए हैं, लेकिन कीमतों में इजाफा हो चुका है, जिसके असरात तमाम जो इशिया हैं उनके अंदर नजर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है, किराए ज्यादा हो गए हैं, मामूलात जिंदगी के लिए जो जरूरी इशिया होती हैं वो भी महंगी हो चुकी हैं, और शहरी इसकी वजह से परेशानी का शिकार भी दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान। उधर सुई गैस की बंदिश, एलपीजी की ब्लैक में फरोख्त, एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर से खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। एलपीजी की सरकारी कीमत 241 है और मार्केट में एलपीजी 320 से बढ़कर 380 रुपए तक जा पहुंची है। गैस के बिल भी अदा करते हैं, महंगी एलपीजी भी खरीदते हैं। शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि सफेद पोश तबका पिस रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। शहरियों का एलपीजी की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा सामने आ रहा है। अबू बकर शेख हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, घरेलू सार्फिन को जहां सुई गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का सामना है, वहीं पर एलपीजी के रेट्स भी नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। सरकार की जानिब से जो लाहौर शहर की ओपन मार्केट में एलपीजी का रेट मुकर्रर किया गया है, ये 241 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। लेकिन लाहौर शहर का कोई भी पोश इलाका हो या पसमानदा इलाका, सरकारी रेट्स पर एलपीजी दस्तयाब नहीं है। लाहौर शहर की ओपन मार्केट में एलपीजी 360 रुपये से लेके 380 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों की जानिब से ये शिकवा सामने आया है, जहां उन्हें सुई गैस के हवाले से भारी और हज़ारों रुपए के बिल भेजे जाते हैं, वहीं पर वो महंगी तरीन एलपीजी ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं। शहरियों की जानिब से ये मुतालबा सामने आया है कि हुकूमत को चाहिए कि जहाँ जहाँ सरकारी रेट्स पर एलपीजी दस्तयाब नहीं है, जहाँ जहाँ वायलेशंस हो रही हैं, वहाँ वहाँ जुर्माने आयद होने चाहिए। हर एरिया का जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है या जो मुतलका फोर्सेस और मुतलका जो महकमे हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। जहाँ जहाँ सरकारी रेट्स की खिलाफ वर्जी की जा रही है, वहाँ वहाँ एक तो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, सरकारी रेट्स पर एलपीजी दस्तयाब हो, ताकि शहरियों को सरकारी रेट्स पर जो एलपीजी का रेट 241 रुपये मुकर्रर किया गया है, इन्हीं रेट्स पर एलपीजी मुहैया होनी चाहिए, ताकि वो अपना एक माहाना बजसानी बना सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर। साफ पानी अथॉरिटी को रीस्ट्रक्चर करके जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी को तकनीकी इंतजामी लिहाज से मुकम्मल बाइख्तियार बनाया जाएगा। साफ पानी अथॉरिटी को जदीद टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। वज़ीर आला ने 5 दिन में साफ पानी की फराहमी का फुल प्रूफ प्लान तलब कर लिया है। इलाकाई ज़रूरत के मुताबिक RO प्लांट्स और जदीद फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी भी नस्ब होगी। फिल्ट्रेशन प्लांट्स, RO प्लांट्स पर प्लांट ID और ऑपरेटर का नाम, फ़ोन नंबर भी दर्ज होगा। साफ पानी की फराहमी के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के खिदमात हासिल करने पर इत्तेफाक। साफ पानी की फराहमी के लिए जदीद तरीन जापानी, चीनी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जाएगी। पंजाब भर में शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए इकदामात तेज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का अहम इजलास हुआ। दूर दराज इलाकों के लिए मोबाइल बॉटलिंग प्लांट्स के जरिए साफ पानी की फराहमी का आगाज किया गया। साफ पानी अथॉरिटी के तमाम ट्रक्स और प्लांट्स की मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से कहा गया, तमाम 5734 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुरम्मत और निगहदाश्त यकीनी बनाने का हुक्म। साफ पानी अथॉरिटी का दायरा कार सूबे के तमाम इजला तहसीलों तक फैलाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने यह भी कहा कि सुथरा पंजाब की तर्ज पर साफ पानी अथॉरिटी को फ़आल बनाया जाएगा। साफ पानी मंसूबे में सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आपको आगाह करें, साफ पानी अथॉरिटी को रीस्ट्रक्चर करके जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी को तकनीकी इंतजामी लिहाज से मुकम्मल बाइख्तियार बनाया जाएगा।
महकमा खजाना ने 3 इदारों को बजट जारी किया है। महकमा इमरजेंसी सर्विसेज को 5 अरब 10 करोड़ जारी किए हैं। फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए 9 अरब जारी किए हैं। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 4 अरब 10 करोड़ जारी किए हैं। महकमा खजाना की जानिब से तीनों महकमों का बजट ऑनलाइन कर दिया गया है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे। जी कैसर खोखर। खजाना ने 3 इदारों को बजट जारी किया है और महकमा खजाना ने इमरजेंसी सर्विसेज को 5 अरब 10 करोड़ का बजट जारी किया है, जबकि फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन को 9 अरब रुपए का बजट जारी किया है। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। महकमा खजाना ने ये बजट जारी कर दिया और महकमा खजाना ने बजट वज़ीर-ए-आला पंजाब और काबीना और पंजाब असेंबली की मंजूरी के बाद ये इदारों के अकाउंट में ऑनलाइन भी कर दिया है। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, एलडीए कंट्रोल्ड एरिया में गैर कानूनी तामीरात करवाने वाले सरगर्म माफी के खात्मे का फैसला किया गया है। जामे एक्शन लेने का इख्तियार एलडीए से पैरा को मुंतकिल किया जाएगा। मौजूदा सेटअप में बिल्डिंग कंट्रोल का इख्तियार एलडीए के पास है। इस हवाले से बात करेंगे दुर्र नायाब से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब जो इख्तियार एलडीए का बड़ा एक मजबूत इख्तियार था कि गैर कानूनी बिल्डिंग जब बन रही होती थी, पहले तो इनके नॉलेज में होती थी, लेकिन जब वो बन जाती थी तो फिर उस पर ऑपरेशन करके उसको गिरा दिया जाता था, उसके आगे ट्रक लगा दिए जाते थे और मालकान को मजबूर किया जाता था या वो नक्शा पास कराएं या मुबैना तौर पर एलडीए के एहलकारों के साथ जो गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस हैं उनके साथ मिली भगत कर लें और फिर उस बिल्डिंग को बनवा दिया जाता था। इस तरह की 5 से 8 हज़ार बिल्डिंगें लाहौर शहर में मौजूद हैं जो गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल हो रही हैं एलडीए के एरिए में। अब मुस्तदका ज़राए के मुताबिक पीरा अपने एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट तरमीम कर रहा है, जिसके बाद कंट्रोल जो बिल्डिंग का है, गैर कानूनी बिल्डिंग का, इंक्रोचमेंट्स का, वो टोटल पीरा का इख्तियार हो जाएगा और एलडीए है, एमसीएल है या कोई भी ऐसा इदारा वो पीरा को एप्लीकेशन देगा, पीरा के ज़रिए वो उस ऑपरेशन को कंडक्ट कराएगा और पीरा के अपने थाने होंगे, अपने एफआईआरें और सारा कानून के मुताबिक डील करने का पूरा एक मैकेनिज़्म होगा। ये बहुत अरसे से बात चल रही थी। एलडीए ने भी 2-3 दफ़ा ये कोशिश की कि अपने थाने बनाएं, एलडीए की अपनी पुलिस हो, अपना कंट्रोल हो, जिस पे चाहे पर्चा दें, जिसको चाहे अंदर कर लें, एक पूरा कानूनी जवाज़ बनाया जाए, लेकिन इसको वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। एलडीए अथॉरिटी और हुकूमत पंजाब से मंजूर नहीं करा सके। अब इस पर बहुत उम्मीद है कि जब ये कंट्रोल, जब ये इख्तियार एलडीए से जाएगा और पीरा के पास आएगा तो उस पर बेहतरी आएगी। एक दफ़ा एलडीए के हाथ कट जाएंगे, लेकिन फिर वही बात कि पीरा इसका कोई गैर कानूनी इस्तेमाल ना करे, इसका फ़ायदा ना उठाए, ये एक बात का सब्जेक्ट होगा। इसको बाद में देखा जाए कि इस पर इम्प्लीमेंट पूरी ईमानदारी, शफाफी के साथ कैसे कराया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। पंजाब हुकूमत ने मेडिकल भर्तियों के लिए नया सिलेक्शन मैकेनिज्म मंजूर किया है। डॉक्टर्स और माहिरीन की भर्तियों के लिए सिलेक्शन कमेटीज को इख्तियारात दिए गए हैं। अली रामे हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स की और तिब्बी माहिरीन की भर्तियों के हवाले से महकमा सेहत और रेगुलेशन डिपार्टमेंट के दरमियान एक चपकलिश थी, एक बहस थी कि इसकी इजाज़त जो है वो किस तरीके से दी जाए। अब इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो इंटरवेंशन है उसमें ख़ास तौर पर ये बात सामने आई कि हुकूमत अब इजाज़त देने जा रही है और इसकी मंजूरी भी दे दी गई है कि सिलेक्शन कमेटियाँ जो हैं वो पंजाब भर में बना दी जाएँ। जहाँ जहाँ सेहत के नए मराकज़ कायम किए गए हैं वहाँ पर सिलेक्शन कमेटी होगी। उस मुतलका जो भी हॉस्पिटल होगा या मेडिकल का कोई यूनिट होगा वहाँ पे मुतलका जो हेड है वो उस कमेटी का कन्वीनर होगा और उसमें कमेटी में मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी शामिल और साथ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उनको भी इस कमेटी के अंदर जो है वो शामिल किया गया है और फिर ये कमेटी जो है वो सिलेक्शन करेगी उन डॉक्टर्स की भर्तियों के हवाले से। अब इसके लिए महकमा रेगुलेशन ने हुकूमत की इजाज़त के बाद अब बाकायदा इसमें एक तरमीम भी की है कि ऑटोनमस बॉडी के इख्तियारात देने के हवाले से कि अब महकमा सेहत को और उनकी सिलेक्शन कमेटियों को ये इजाज़त होगी, इख्तियारात होंगे कि वो मेडिकल के ऊपर भर्तियाँ जो है वो कर सकती हैं, लेकिन उनको रेगुलेशन पॉलिसी 2012 और 24 की जो है उसको फॉलो करना होगा, जिसमें वाज़ह तौर पर ये इख्तियारात तो दिए गए हैं लेकिन साथ जो मेरिट है, शफाफियत है, उसको मद्देनज़र रखना है। अब इसमें मेडिकल में देखा जाए तो बेशतर असामियाँ जो है वो पंजाब के अंदर खाली हैं, तो ग्रेड 17 से अबव की ये असामियाँ होंगी और इनके लिए सिलेक्शन कमेटी के थ्रू जो है वो प्रोसेस किया जाएगा। जो सिलेक्शन कमेटी अप्रूव करेगी उस डॉक्टर को, मेडिकल एक्सपर्ट को
पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल जहाँ जहाँ मेडिकल यूनिट्स हैं, जो नए मराकज़ बनाए गए, वहाँ पर उनकी भर्तियाँ जो है वो की जा सकेंगी। अब लाहौर और पंजाब भर में नए हॉस्पिटल्स जो है वो कायम किए जा रहे हैं, तो उनकी भर्तियों के हवाले से हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि सिलेक्शन कमेटियों को प्रोसेस जो है वो इसका भर्तियों का अमल जो है वो मुकम्मल किया ठीक जाए। है, बहुत शुक्रिया अली रामे।